जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक वीडियो डाल चुका हूं और आज जो मैं लाया हूं वो है आपका हुमायूं पे हम चर्चा करेंगे। हुमायूं पर वीडियो एक को नहीं पढ़े हैं। आज मैं हुमायूं पर आपको जो जानकारी दूंगा उससे कला से संबंधित लगभग क्वेश्चन आपको मिलने तय हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले हुमायूं की बात करते हैं। ठीक है, हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं शब्द का अर्थ क्या है, ध्यान रखिएगा। हुमायूं शब्द का अर्थ, हुमायूं शब्द का अर्थ है शुभ। यह है हुमायूं शब्द का अर्थ क्या है, शुभ। और हुमायूं का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या इसका पूरा नाम है? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मैं एक बात बताना भूल गया कि ऊपर मैंने लिखा है समय 1530 से 1540। कितना है? 1530 से लेके 1540 है ये, याद रखिएगा। 1530 से लेके 1540 है, याद रखिएगा। कितना लिखा मैंने? 1540 ये। और फिर मैंने लिखा 55 से 56। बीच में इसकी सत्ता नहीं थी। कारण यह है कि शेरशाह सूरी ने जो है युद्ध करके इसको विजित कर लिया था। तो एक बार फिर ध्यान दें, मैंने कहा कि हुमायूं के समय 1530 से 40, फिर 55 से लेके 56 तक दो बार दोबारा गद्दी फिर आया था। फिर ध्यान दें, शब्द का अर्थ है शुभ। पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। याद रखिएगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था बाबर। और माता का जो नाम था माहम सुल्ताना। ये इसकी मां का नाम था। ध्यान रखिएगा, हुमायूं की मां का नाम था माहम सुल्ताना और पिता का नाम था बाबर। हुमायूं कुल बाबर, ऐसे समझ ले, बाबर के कुल कितने भाई थे, यानी कुल कितने पुत्र थे? तो बाबर के जो कुल पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, बाबर के कुल जो पुत्र थे वो कितने पुत्र थे? तो बाबर के जो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम कामरान, तीसरे का नाम अस्करी और चौथे का नाम हिंदाल। ध्यान रखिएगा, बाबर के 4 पुत्र थे। एक का नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। क्लियर हो गया? हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में। कब हुआ था? 6 मार्च 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने अपने पिता का साथ दिया था। और बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और वो समय था 1530। मैंने पीछे दिखाया था आपको कि 1530 में, ध्यान दीजिएगा, 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा था। ठीक है, लेकिन हुमायूं जब गद्दी पर बैठा था उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक तरफ अफगानी जो है नजर गड़ाए हुए थे, सत्ता पाना चाहते थे, दूसरी तरफ राजपूत भी जो चाहते थे सत्ता पाना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसका सबसे बड़ा जो विरोधी था उसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में
एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ पहला 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ठीक है। यह युद्ध किसमें हुआ था तो कहेंगे हुमायूं और गुणे मतलब युद्ध, और शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह सूरी विजय हुआ था। दूसरा फिर एक बार युद्ध हुआ 1540 में, और वो युद्ध था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, ठीक है। वो कौन सा युद्ध था? वो कन्नौज का युद्ध था। ध्यान दीजिएगा, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1540 में कन्नौज का युद्ध कह लें या इसे बिलग्राम का युद्ध कह लें, और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। याद रखिएगा, एक बार फिर हुमायूं की पराजय हुई, और इस बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को नहीं छोड़ा, हुमायूं का पीछा किया। हुमायूं घोड़ा लेकर के गंगा नदी में कूद गया, ठीक है। याद रखिएगा, हुमायूं क्या था कि घोड़ा लेकर गंगा नदी में कूद गया, ठीक है। हुमायूं घोड़ा सहित घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। इसकी जान बचाई। किसने इसकी जान बचाई थी? तो निजाम नाम का एक भिश्ती था जो पानी भरता था, उसको कहते हैं भिश्ती। तो निजाम नामक भिश्ती ने, तो याद रखिएगा कौन था? निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। तो हुमायूं ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे कहा एक दिन का बादशाह बनना है। एक दिन की बादशाह की डिमांड की। वैसे ही डिमांड किया जैसे आपको एक फिल्म देखी होगी नायक। उस फिल्म में एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसका नाम था अनिल कपूर। उसी तरीके से इसे एक दिन का बादशाह बनाया गया। कब बनाया गया? जब हुमायूं दोबारा गद्दी पर आया। मैं यही बता देता हूं आपको, जब दोबारा गद्दी पर आया तो इसे एक दिन का इसे बादशाह बनाया, ठीक। और एक दिन की बादशाहत में निजाम ने चमड़े का सिक्का चला। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको क्या लगाना है? इसी ने चमड़े का सिक्का जारी किया। हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया निजाम को, और निजाम ने एक दिन की बादशाहत में उसने जो सिक्का चलाया उस सिक्के का नाम था जो है चमड़े का सिक्का। याद रखिएगा, चमड़े का सिक्का चलाया। क्यों? क्योंकि ये मशक जो था चमड़े का था, उसी पर ये पानी भर करके लोगों को पहुंचाता था, घरों में पहुंचाता था, और इसी वजह से, इसी कारण से उसने चमड़े वाला सिक्का चलाया था। और किसने चलाया था? तो कहेंगे निजाम ने। तो आइए फिर वापस आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हुमायूं, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं जब गंगा नदी में कूद गया तो निजाम ने जान बचाई तो वो भाग करके सिंध पहुंचा। कहां पहुंचा? सिंध पहुंचा, ठीक है। और सिंध में कहां पहुंचा? हिंदाल के पास, अपने भाई हिंदाल के पास पहुंचा। हिंदाल के गुरु की पुत्री जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम से इसने निकाह किया, ठीक है।
यानी गुरु की पुत्री हमीदा बानो बेगम से उसने क्या किया, निकाह किया। और इस तरह से हुमायूं जो है सिंध में 1 वर्ष तक की रहा। फिर ये चला गया सिंध में एक स्थान है अमरकोट। कहाँ चला गया? सिंध में ये चला गया अमरकोट। ध्यान रखिएगा, सिंध में अमरकोट के राणा वीर साल के महल, अमरकोट, ध्यान रखिएगा, अमरकोट में राणा वीर साल के महल में रहा। यहीं हमीदा बानो बेगम ने एक बालक को जन्म दिया, जिसे हम लोग आगे अकबर के नाम से जानते हैं। यानी अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम ने एक बालक को जन्म दिया, जिसे हम लोग अकबर के नाम से जानते हैं। वैसे इसका असली नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर की उपाधि आगरा की जनता के द्वारा दी गई थी, तो इसीलिए इसका नाम आगे चल के पाया जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये बालक अकबर के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, यानी इसका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था। फिलहाल जब अकबर हम वीडियो डालेंगे या वीडियो अकबर पे देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिलहाल यहाँ क्या हुआ कि जब जन्म हुआ और हुमायूं की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, हुमायूं सोच रहा था कि इसको क्या करे, कैसे करें, तो इसीलिए हुमायूं ने अकबर को माहम अंगा के प्रति सुपुर्द कर दिया। माहम अंगा अकबर की धाई माँ के नाम से जानी जाती, उसी ने अकबर को पाला पोसा बड़ा किया, दूध पिलाया था। तो इस तरह से उसको अपने पुत्र को माहम अंगा को दे करके स्वयं और उसकी पत्नी दोनों ईरान चले गए। कहाँ चले गए? ध्यान रखिएगा, दोनों ईरान चले गए। क्लियर है? दोनों ईरान चले गए और ईरान जाकर के, ध्यान रखिएगा, ईरान जाकर के वो यानी पति और पत्नी यानी हुमायूं और प्लस हमीदा बानो बेगम यानी पत्नी, ये दोनों लोग ईरान पहुंचे। ईरान के शासक शाह तहमास्प ने स्वागत किया तथा मदद करने का ठीक है, मदद करने का वादा किया। याद रखिएगा, हुमायूं को शाह तहमास्प में मदद करने का और वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे। हुमायूं कुछ समय तक की वहीं पर रहा, ईरान में रहा। इस बीच हुमायूं की 2 चित्कारों से भेंट हुई। ध्यान रखिएगा, हुमायूं की 2 चित्कारों से भेंट हुई। 2 चित्कारों से भेंट हुई। एक का नाम था ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी, और दूसरे से जो भेंट हुई उसका नाम था मीर सैयद अली जुदाई। क्या नाम था? मीर सैयद अली जुदाई। ये हुमायूं के से इन दोनों से भेंट हुई थी और हुमायूं के कहने पर इन दोनों ने तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया
क्योंकि हुमायूं था वो किस वंश से था, तैमूर वंश था। तो तारीखे खानदानी तैमूरिया ग्रंथ का ध्यान रखिएगा, किसका ग्रंथ का चित्रण करवाया था। याद रखिएगा, हुमायूं ने ये दो चित्रकार मिले थे, दोनों ईरानी शैली पर या हिरात शैली पर काम करते थे। तो इन दोनों से हुमायूं ने क्या करवाया था, तारीखे खानदानी तैमूरिया जो ग्रंथ था उस ग्रंथ का उसने चित्रण करवाया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने जो है इन चित्रकारों से मिल करके जो है उसने क्या करवाया था, उसने अपने वंश की पुस्तक का उसने चित्रण करवाया था। तो इस तरह से हुमायूं इन दोनों चित्रकारों से इंप्रेस हुआ और बाद में हुमायूं उनको लेकर के भारत आया था। लेकिन जब हुमायूं भारत में आया तो हुमायूं का युद्ध हुआ था 1555 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं और इस्लाम शाह सूर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और एक बार हुमायूं को फिर से गद्दी प्राप्त हुई और वो समय था 1555। ध्यान रखिएगा, हुमायूं के साथ दो चित्रकार आए थे। एक चित्रकार का नाम था सिराजी, और दूसरे का नाम था जुदाई। ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी और कौन, जुदाई। ध्यान रखिएगा, जुदाई। तो जुदाई ये दोनों चित्रकार हिरात शैली पे काम करते थे। सिराजी जो था ये पशु चित्रण में माहिर था और जो जुदाई था ये ग्रामीण चित्रण में माहिर था। और इन्हीं दोनों ने भारत में हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई है, तो आप याद रखिएगा मुगल चित्रकला की शुरुआत जो हुई है वो हुमायूं के समय हुई है। मुगल चित्रकला का विकास किसके समय हुआ तो कहेंगे अकबर के समय हुआ है। मुगल शैली की शुरुआत किसके समय हुई तो कहेंगे अकबर के समय हुई है। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय है तो कहेंगे जहांगीर के समय हुआ है। मुगल शैली का पतन किसके समय हुआ तो कहेंगे शाहजहां के समय। और पूर्ण पतन किसके समय हुआ है तो आप कहोगे औरंगजेब के समय है। तो इस तरह से याद रखिएगा, मैंने अकबर वाले में ये बात पूरी बताई है। फिलहाल आप इतना जान लें कि इन दो लोगों ने मुगल चित्रकला की शुरुआत की थी और इन्हीं दोनों लोगों ने अकबर के समय मुगल शैली की शुरुआत की थी। तो बढ़ते आगे हम लोग। तो इस तरह से याद रखिएगा, हुमायूं जब भारत आया तो दोबारा फिर गद्दी पर बैठा और गद्दी बैठने के बाद उसने गद्दी पर यानी याद रखिएगा, हुमायूं भारत जाने से पहले उसने एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था। उस पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह पुस्तकालय। अभी आगे बताएंगे। हुमायूं जब भारत आया तो जब कभी भी युद्ध पे जाता था तो अपने साथ युद्ध में, याद रखिएगा, हुमायूं जब कभी भी युद्ध पे जाता था तो अपने साथ, याद रखिएगा, हुमायूं जब भी युद्ध में जाता था तो अपने साथ मुरक्का लेकर जाता था। अब मुरक्का क्या होता है? मुरक्का कहते एल्बम, ठीक है। तो हुमायूं जब कभी जाता था तो अपने साथ मुरक्का लेके जाता था, यानी एल्बम लेके जाता था।
इसके अतिरिक्त हुमायूं पहला बादशाह था जिसने पक्षियों के चित्र बनवाए थे। तो हुमायूं पहला व्यक्ति बादशाह था, यानी सर्वप्रथम पक्षियों के चित्र बनवाए थे। क्या कहें, बने नहीं थे, कहेंगे बनवाए थे। याद रखिएगा, सबसे पहले ये पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले पक्षियों के चित्र बनवाए थे। कहते हैं कि एक बार खानदेश की ओर जा रहा था, रास्ते में शिविर में कबूतर आ गया, उसको पकड़ करके हुमायूं ने इसके पर कटवाए और उसको बैठा करके उसका चित्र बनवाया था। तो इस तरह से हुमायूं जो है पक्षियों के चित्र भी बनवाता था। हुमायूं के समय के दो प्रमुख चित्रकारों के नाम अभी मैंने बताया है। तो ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी ने चित्र बनाया, ध्यान रखिएगा, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी ने एक चित्र बनाया था। उस चित्र का याद रखिएगा, सिराजी के एक चित्र में बालक अकबर हुमायूं को चित्र भेंट कर रहा है। ये चित्र हुमायूं को चित्र भेंट कर रहा है। तो ये चित्र जो बनाया गया था, और इस चित्र में सिराजी के हस्ताक्षर हैं। याद रखिएगा, सिराजी के इसमें हस्ताक्षर भी हैं। इसी तरीके से जुदाई के एक चित्र में हुमायूं व उसके वंशज का चित्रण किया है। और ये जुदाई के द्वारा बनाया गया ये भारत का ये पहला चित्र है जो दीवार पर टांगा गया था। याद रखिएगा, टांगा गया था। और यहीं से दीवार पर टांगने की प्रथा शुरू हुई। दीवार पर चित्र टांगा गया था, वो किसका था? तो कहेंगे मीर सैयद अली जुदाई का वो चित्र है। चित्र का नाम नहीं मिलता है, लेकिन यह कहा जाता है कि उस चित्र में हुमायूं और उसके वंशज का चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई, लेकिन जो हमें वास्तव में मुगलों के बारे में जो देखने को मिलता है वो अकबर के समय, वो शैली कौन सी है? वो है मुगल शैली। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट में चल रहे हैं। हुमायूं ने दीनपना नामक एक लाइब्रेरी बनवाई थी। कौन सी लाइब्रेरी? एक लाइब्रेरी बनवाई थी दिल्ली में, और उस लाइब्रेरी का नाम था दिल्ली में दीनपना लाइब्रेरी। ये किस भवन में थी? तो ये शेरे मंडल भवन में ये लाइब्रेरी हुमायूं ने बनवाया था। लेकिन कहते हैं कि एक दिन ये लाइब्रेरी जाता है और अचानक जो है वो उसका पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। तो जब ये फिसल जाता है तो हुमायूं की दीनपना लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। और वो समय क्या था? तो कहेंगे 27 जनवरी 1556। 27 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, हुमायूं का अंतिम संस्कार कहां किया गया था? दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में, यानी हुमायूं को दफना दिया गया। आगे मैं आपको बताता हूं
कि इसको दिल्ली में यानी दफना दिया गया, और इसकी पत्नी एक अन्य पत्नी थी जो अफगानिस्तान में रहती, उसका नाम था हाजी बेगम। 1562 में ये आई हाजी बेगम, 1562 में आई हाजी बेगम। ये हुमायूं की पत्नी थी, हाजी बेगम ये हुमायूं पत्नी थी। शासन अकबर का चल रहा था, और इसने आकर के हुमायूं बेगम ने, हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ठीक है। और इस मकबरे के वास्तुकार का नाम, इस मकबरे के वास्तुकार का नाम था मीरक मिर्जा गयास, मीरक मिर्जा गयास, ठीक है। ये इसके वास्तुकार थे। और इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। क्लियर? तो दोस्तों, ये हुमायूं पर मैंने एक वीडियो डाला है, इसका अगर आप नए हैं और तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सब्सक्राइब करने से ये रहेगा कि आपको कला संबंधी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन पेड क्लास जुड़ना चाहते हैं तो मेरी क्लास जो है 16 मार्च से ऑनलाइन पेड क्लास चलने वाली है। इससे पहले मैं 2-3 ऑनलाइन पेड क्लास समाप्त कर चुका हूं, एक फिर से एक नई बैच शुरू कर रहा हूं, और उस बैच का नाम है सिलेक्शन बैच, यानी उसका नाम है डू एंड डाई, करो या मरो। तो अब आपका काम यह है कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके अपना नाम लिखें, अपना नाम दर्ज कराएं, या मुझे कॉल करें और अपना नामांकन जारी करा लें। नामांकन में अभी आपको कुछ शुल्क नहीं जमा करना, केवल अपना नाम दर्ज कराना है। मैं आपको होली बाद आपको जो है कॉल करके आपको एक्चुअल टाइम 16 से ही ये कंफर्म है, क्या समय रहेगा वो भी हम आपको निर्धारित करेंगे, क्या फीस रहेगी वो सारी बात आपको हम बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।